प्रिय छात्रों, नमस्कार। आइए हम लोग आज कक्षा 10 के मॉडल पेपर की बात की जाए, क्योंकि मॉडल पेपर अब परीक्षा आ रही हैं और मॉडल पेपर की शुरुआत किया जाए कि कक्षा 10 का मॉडल पेपर कैसा होगा जो बोर्ड ने हूबहू तैयार किया हुआ है। और इनकी परीक्षा में आने वाले जो मॉडल पेपर हैं, आपके जो पेपर हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे तथा कितने अंक के होंगे, क्या क्या उन्हें करना होगा, इन बातों पे आइए हम लोग विस्तार से चर्चा किया जाए। प्यारे छात्रों, ये आपके हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय रखा जाएगा और इस 15 मिनट को जो रखा जाता है आपके पढ़ने के लिए, पेपर देखने के लिए। आपका पेपर 2 खंडों में होता है और खंड आ में 1 से लेकर के 20 तक जो आपके प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, जिन्हें आपको ओमार पे जो है आपको हल करना होता है। ओमार पे आपको उसे काटना नहीं है तथा इरेजर और व्हाइटनर भी नहीं प्रयोग करना है। तो यदि खंड का में कहा जाए तो आपके प्रत्येक एक प्रश्न के लिए एक अंक मिलते हैं। और जैसे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी यदि आप देखें ओमार वाले, तो पहला प्रश्न आपके मॉडल पेपर में जो दिया गया है, यानी जिसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए यदि आप तैयार करते हैं तो इन 20 में से आपके पूर्णतः जो प्रश्न आने वाले हैं, जिन्हें आप इम्पोर्टेंट मान के तैयार कर लेते हैं, तो आपसे वही एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक और तथा शेयर कर लीजिए, ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। चलिए पहले प्रश्न को देखा जाए कि पहला प्रश्न देखिए है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ना। उसने कहा था प्रेम सरोवर के रचयिता ना। तो प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो ये तो भारतेंदु जी की रचना है। और भारतेंदु जी की ट्रिक पाल लेने के लिए, आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, भारतेंदु जी की सबसे अच्छी सी ट्रिक बना के उस पे अपलोड की गई है, जो आपके लिए अत्यधिक अंक दिलाने वाली होगी, जो भी भारतेंदु जी की रचना से पूछे जाते हैं आपके। दूसरी देखिए साकेत, दीपशिखा, ये तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ट्रिक बना करके भेजी गई है। बच्चों ने महादेवी वर्मा को विशेषतः यह कहा जाए तो विशेष लाइक भी किया है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आइए 9वें प्रश्न को यदि देखा जाए, यदि 9वें प्रश्न की बात की जाए तो देखिए 9वां प्रश्न जो है वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं ना। फिर झरना, फिर 11वां आपका प्रश्न है मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि संभुगन अति सचुपाए ना। फिर उसके बाद देखिए आपका 12वां है। 12वें प्रश्न में आपके देखिए अलंकार पूछा गया है ना। फिर आपका इसमें यदि आप देखें तो इसमें आपका छंद पूछे गए हैं 13वें प्रश्न में। और 14वें प्रश्न में यदि आप देखें तो उपसर्ग आपका पूछा गया है। उपसर्ग, समास, पर्यायवाची ना, विभक्ति वचन। फिर आपका फिर से रचना देखिए पूछी गई है, ये आपकी है कि ये किस भाषा का है, कि जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। यह सरल है या मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। फिर आपके क्रिया से पूछा गया है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। फिर आपका अव्यय से पूछा गया है। यानी ये आपके जो 20 प्रश्न हैं आपको ओमार पे हल करनी है, आपको कॉपी पे लिखना नहीं है। आपको ओमार कैसे भरनी है यह जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यह वीडियो भी मिल सके।
आइए अब खंड खा की यदि बात की जाए तो खंड खा में जो आपके गद्य से लिया गया है और गद्य में से आपके लिए देखिए, यदि पहला प्रश्न देखा जाए तो इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्नों के ही आंसर आपको देने हैं। आपको गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, गद्यांश में सिर्फ उतना ही व्याख्या करनी है जितना रेखांकित अंश होगा। देखिए सर, ये देखिए लिखा है, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हम अपने समाज और देश में उन सभी अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है ना, तो ये आपका लिया गया है। फिर अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अन्यायों तथा अत्याचारों को रोकने का क्या उपाय किया जाए ना। तो आइए, ये तो आपका खंड 21वें प्रश्न का खंड का है और आपके गद्य का पहला प्रश्न आपका है जो आपको हल करना है। आइए अब इस पे खा पे देखा जाए जो आपके अथवा के लिए दिया गया है। ये खंड खा, या तो आप वो कर लीजिए या तो आप खंड खा कर लीजिए कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। तो ये आपका गद्यांश है और इस गद्यांश की देखिए, ये आपकी उसमें प्रश्न है कि आपको किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका 22वां जो प्रश्न होगा वो आपका होगा पद्य से, और पद्य में आपके जिस प्रकार आप गद्य लिखते थे उसी प्रकार से आपका पद्य भी है। देखिए इसमें है कि उधव मन न भये 10-20, एक हु तुग सो गयो श्याम संग, कहूँ राधा। एक हु तुग सो गयो श्याम संग, कहूँ राधो ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, ज्यों देहि बिनु शीस ना। तो ये आप देख रहे हैं। और दूसरा यदि देखा जाए, दूसरे पद की यदि बात की जाए तो दूसरा पद देखिए है कि मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता झूले, मन ले करुणा की थाह नाप। अब इनकी पंक्तियों की यदि बात की जाए कि आपको किन का आंसर देना है तो आपको इन पंक्तियों के आंसर देने हैं और ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है आपको। और यदि अब आपके 23वें प्रश्न की बात की जाए तो 23वें प्रश्न में आपका ये संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत आपकी हिंदी में होती है उसके लिए है। इसमें भी आपके 2 प्रश्न होंगे और अथवा करके होंगे, दोनों में से किसी एक प्रश्न के आंसर आपको देने होंगे ना। फिर अगला 24वां प्रश्न आपका जो होगा वो अनिवार्य संस्कृत के काव्यखंड से होगा और इस काव्यखंड में आपको किसी एक का ही संदर्भ और अनुवाद आपको करनी है और दोनों प्रश्न आपको करने नहीं हैं। आइए इसके बाद अब 25वां प्रश्न देखा जाए। 25वें प्रश्न में यदि बात की जाए तो आपका ये खंड काव्य है और खंड काव्य आपका 3 नंबर का आता है। खंड काव्य में से सभी खंड काव्य आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आप सभी करने लगे।